आप यहाँ आएंगे तो ये राजमार्ग सीधा धनौल्टी ले जाएगा आपको। अगर आपको गंगोत्री जाना है तो आप यहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर गंगोत्री की ओर जा सकते हैं। गंगोत्री धाम आपकी प्रतीक्षा में। और ये गांव है दोस्तों रौतकी वैली। और पनीर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। पनीर अगर आपको कभी अपने लिए ले जाना है तो 100% प्योर चीज़ मिलेगा आपको यहाँ से। और ये पानी की कलकल धुन जो है ना दोस्तों, ये मन को और रमणीय बनाती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ पर उनके छोटे छोटे स्टॉल लगे रहते हैं। कोई आलू बेचते हैं, कोई खीरा, जो भी इनके लोकल घर में ये होता है, सब्जी होती है या कोई भी क्रॉप होती है, वो यहाँ पर उसको सेल करते हैं। तो जब भी आप इस एरिया से गुजरे तो यहाँ से ज़रूर शॉपिंग करके जाएँ। और यहाँ आपको बिल्कुल 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक चीज़ें ही मिलेगी दोस्तों। तो ये है मौर्याना की शानदार वादियाँ। हाय हेलो नमस्कार बाइलाग साथियों, मैं नीरज खंडूरी देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों मैं पेपर देने आया था यहाँ पे जूनियर इंजीनियर TSDC का। और फिर यहाँ से मैं और दीदी का देवर बगवादी के लिए उत्तरकाशी जा रहे हैं, मेरे गांव गडोली। और मैं अभी मियांवाला देहरादून में हूँ। और फिर चलते हैं, सफ़रनामा शुरू करते हैं देहरादून मियांवाला से उत्तरकाशी के रास्ते में क्या क्या वादियाँ आती है, रास्ते में क्या कुछ करते हैं, हम सब कुछ दिखाएंगे आपको। बने रहिएगा वीडियो में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर दोस्तों मिलते हैं ऊपर सीधा उत्तरकाशी मौर्याना की शानदार माउंटेन्स में। तो चलिए फिर। और साथियों अब हम आ चुके हैं मालसी डियर पार्क। आइए कभी इधर देहरादून में घूमने। अब चलिए हिमालय की तरफ हमारी यात्रा प्रारंभ। तो अब हम पहुंच चुके हैं भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रसिद्ध धाम देहरादून शिव मंदिर में। तो आप आइए दोस्तों और भगवान भोले से प्रसाद में। और ये दोस्तों ये पहाड़ के बिल्कुल ब्लाइंड कर्व होते हैं। विदाउट हॉर्न एंड प्रॉपर एक्सपर्टीज ऑफ ड्राइविंग एंड राइडिंग यू कांट राइड इन माउंटेन एरियाज। पहाड़ों की शानदार वादियाँ आप अपनी आंखों से निहार सकते हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं सुवाखौली से मात्र 2 किलोमीटर दूर। तो चलिए सुवाखौली का छोटा सा बाजार और चलो फिर वहीं बात करेंगे हम। और यहाँ पे रोड बहुत संकरी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एडवेंचरस स्पोर्ट की भी दो चार डेस्टिनेशन है। अगर दिखेगी तो दिखाऊंगा दोस्तों आपको। रोप वे है और जंपिंग का भी है और रोप क्लाइंबिंग भी है। साथियों हम पहुंच चुके हैं सुवाखौली। और ये हो रहा है हमारा चाय टहल।
और ये है राइडर साहब। ये तो साथियों इस रास्ते से आए हैं हम। आप देख सकते हैं देहरादून 46 किलोमीटर चल चुके हैं देहरादून से। और फिर ये जा रहा है धनौल्टी के लिए, और ये फिर जाएगा रोहतकी वैली जहाँ हमें जाना है उत्तरकाशी। और यहाँ की छोटी सी मार्केट है, और ये हमारी नाउ वी आर टेकिंग टी एंड पकौड़ी। चाय पकौड़ी खाना हमें। विद चटनी, और यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट। और ये सारी गाड़ियाँ धनौल्टी से ही आ रही है दोस्तों, चंबा धनौल्टी। साथियों अभी मैं हूँ देहरादून से 46 किलोमीटर दूर पर सुंदर सी डेस्टिनेशन में। यहाँ का नाम सुवाखौली है। तो यहाँ दिखाइए, तो यहाँ से देहरादून से ये राजमार्ग आता है दोस्तों। अगर आप अपनी छुट्टियाँ प्लान करना चाहते हैं, अगर आप अपनी छुट्टियां प्लान करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये सुंदर सा शहर आपकी प्रतीक्षा में ज़रूर रुके यहाँ पर। और आपको बता दो दोस्तों, जब आप यहाँ आएंगे तो ये राजमार्ग सीधा धनौल्टी ले जाएगा आपको। अगर आपको गंगोत्री जाना है तो आप यहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर गंगोत्री की ओर जा सकते हैं। गंगोत्री धाम आपकी प्रतीक्षा में। और आइए ज़रूर दोस्तों उत्तराखंड की इन शानदार वादियों में गुजारिए अपने दिन, क्योंकि इंसान हमेशा व्यस्त तो रहता ही है। कभी फैमिली के साथ आइए और यहाँ पर अमूल्य समय बिताइए अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ। और आशा करते हैं आप उत्तराखंड टूरिज्म में अपनी भागीदारी अवश्य निभाएंगे, उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देंगे। तो दोस्तों चलते हैं फिर उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी के शानदार सी वादियों में आपको दर्शन कराते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं उत्तरकाशी। मिलेगा आपको यहाँ से, तो ले जाइए कभी अगर आप इन रास्तों से आते हैं। 100% प्योर पनीर के लिए फेमस है ये गांव। आइए कभी और ले जाइए अपने घर वालों को मटर पनीर, पालक पनीर। मौर्याना से 1 किलोमीटर दूर आप पहुंच गई है मौर्याना की तरफ। और मौर्याना हमारे यहाँ लोकल वेजिटेबल्स के लिए जाना जाता है दोस्तों। जौनपुर रेंज, टिहरी गढ़वाल, और ये जिस राजमार्ग से हम आ रहे हैं दोस्तों, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। और यहाँ पर मैं आपको सिचुएशन ये भी बताऊंगा इस यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन। ये टिंगलिंग पॉइंट है जो कि सरदार पिंडर सिंह बागरा जो केनिया के थे, उनके यहाँ पर उन्हें कुछ अलग ही सेंसेशन फील हुई थी, और इसलिए यहाँ का नाम मौर्याना है दोस्तों। और ये ग्रेट हिमालयन रेंज में आता है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 6316 मीटर। और जब विंटर सीजन रहता है दोस्तों तो काफ़ी स्नोफॉल होती है। पूरी सड़क बर्फ़ की सफ़ेद चादर से भरा रहता है। और साथियों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ पर उनके छोटे छोटे स्टॉल लगे रहते हैं। कोई आलू बेचते हैं, कोई खीरा, जो भी इनके लोकल घर में ये होता है, सब्जी होती है या कोई भी क्रॉप होती है, वो यहाँ पर उसको सेल करते हैं। तो जब भी आप इस एरिया से गुजरे तो यहाँ से ज़रूर शॉपिंग करके जाएं। और यहाँ आपको बिल्कुल 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक चीज़ें ही मिलेगी दोस्तों। तो ये है मौर्याना की शानदार वादियाँ। तो आइए कभी उत्तराखंड पर्यटन में अपना भाग निभाइए। और इधर की साथियों ये टिंगलिंग पॉइंट है। टिंगलिंग पॉइंट आप इस बोर्ड में देख सकते हैं, वो दिखा दिया आपने। ये टिंगलिंग पॉइंट नेम्ड आफ्टर द केनियन एडवेंचर सरदार पिंडर सिंह बागरा हु फेल्ट टिंगलिंग सेंसेशन एज ही कम ओवर द रिज एंड ब्रीथिंग स्पॉट। उन्होंने यहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन फील करी थी दोस्तों, इसलिए यहाँ का नाम टिंगलिंग पॉइंट है। और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे गाँव दिख रहे हैं। दूर दूर तो ऐसे रहते हैं कि पहाड़ों में गाँव दूर दूर बसे हुए हैं, और फिर वहाँ तक रोड की कनेक्टिविटी है। तो पहाड़ों का जीवन टफ तो है दोस्तों, लेकिन प्रकृति की शानदार वादियों में जीवन होता है ना दोस्तों,
वो आप यहाँ रहकर और यहाँ आकर ही समझ सकते हैं। और जब आप विंटर में यहाँ आएंगे दोस्तों तो आपको अलग ही अनुभव होगा जीवन के और पहाड़ों के। तो ज़रूर आएँ एक बार और विजिट करें इस एरिया से। और यहाँ के बाद आपको मिलेगा यहाँ से इस रूट से चिन्यालीसौड़, फिर उत्तरकाशी, फिर गंगोत्री धाम। तो आइए उत्तराखंड और उत्तराखंड पर्यटन में अपना जरूर भाग निभाइए। जय हिंद और जय देवभूमि उत्तराखंड का पर्यटन। साथियों अब चलते हैं फिर चिन्यालीसौड़ की तरफ। तो चलिए आगे इस घाटी से जाना है हमको और फिर यहाँ से मीटर लगेगा नीचे तक। चिन्याली लेक का शानदार व्यू दिखाता हूँ दोस्तों आपको यहाँ से। यू में सी Wow.